वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केस लॉ स्टडी। आज की वीडियो डिफरेंस बिटवीन डिक्री और ऑर्डर और इस तरह डिक्री और जजमेंट के दरमियान क्या फ़र्क है उस पर है। सबसे पहले डिक्री जो है वो एक एडजुडिकेशन है। अब एडजुडिकेशन का क्या मतलब है? एडजुडिकेशन मतलब है कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट, और वो डिटर्मिनेशन जो हो बाय कोर्ट हो, और वो डिटर्मिनेशन इन अ सूट हो जो इंस्टीट्यूट किया गया हो थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, और वो डिक्री जो है वो कंक्लूसिवली डिटरमिन करे राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और अर्निंग ऑफ द मैटर। अर्निंग ऑफ द मैटर मतलब ये है कि वो डिक्री पार्टली डिक्री भी हो सकती है या पार्टली फाइनल डिक्री भी हो सकती है। इसलिए विद रिगार्ड टू ऑल मैटर्स और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी, जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं जिनके अगेंस्ट रिलीफ सॉट किया गया है। लेकिन ऑर्डर के केस में ऐसे हरगिज नहीं है। ऑर्डर में डिटरमिन अ मैटर फाइनली और मे नॉट। ऑर्डर डिटरमिन फाइनली भी कर सकता है और मे नॉट भी। जिस तरह एग्जांपल सूट डिसमिस हो गया, उस तरह का कोई ऑर्डर अगर है, कोई सूट डिस्पोज ऑफ कर दिया कोर्ट ने बिल्कुल किसी एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो ऑर्डर जो डिटरमिन करता है फाइनली उसको, फाइनली सूट को उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी होते हैं जो फाइनली डिटरमिन नहीं करते, बल्कि एक डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट है। और इसके बाद जो डिक्री है, सेकंड पॉइंट, वो ओरिजिनेट करती है, वो कमेंस करती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के थ्रू। लेकिन इन सम ऑफ केसेस है जिसमें जिस तरह लॉ में प्रोवाइडेड है, जिस तरह इजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो डिक्री है, उसमें अब लॉ ने प्रोवाइड ये किया है कि वो जो सूट है वो फाइल्ड एप्लीकेशन के थ्रू हो। रेंट लॉ जो एविक्शन एक्ट है उसके थ्रू वो फाइल ही एप्लीकेशन के थ्रू होगा, तो उसमें तो वो होगी। लेकिन नॉर्मली वो जो डिक्री है वो ओरिजिनेट करती है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, अ सूट, और जो ऑर्डर है वो जनरली जो अराइज होता है वो आउट ऑफ एन एप्लीकेशन होता है। अब जो डिक्री है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है। इन पार्टीशन के केसेस में प्रिलिमिनरी डिक्री पहले होती है, फिर बाद में फाइनल, और इसी तरह फाइनल भी हो सकती है, बट प्रीलिमिनरी ऑर्डर कभी नहीं होता। द नेक्स्ट पॉइंट इज, हर डिक्री अपीलेबल है, लेकिन हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। ओनली दोज ऑर्डर आर अपीलेबल विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 104 CPC एंड ऑर्डर 43 रेड विद ऑर्डर 43 रूल 1, वो ऑर्डर अपीलेबल है। इस तरह सेकेंड अपील भी है, वो अगेंस्ट डिक्री लाई करती है जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, लेकिन कोई सेकंड अपील ऑर्डर की सूरत में है ही नहीं कानूनी तौर पे। इसके बाद जो डिक्री है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है। जो एडजुडिकेशन हमने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने, उसकी फॉर्मल एक्सप्रेशन है। फॉर्मल एक्सप्रेशन मींस कि जो जिस तरह लॉ ने प्रोवाइड किया, मींस के डिक्री इज टू बी ड्रॉन इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय अ लॉ, और जो डिक्री है वो जजमेंट को फॉलो करेगी। फॉर्मल एक्सप्रेशन के ये मतलब हो सकते हैं कि वो डिक्री फॉलो द जजमेंट एंड मस्ट बी ड्रॉन सेपरेटली, और डिक्री जो है वो सेपरेटली ड्रॉन होगी। और डिक्री के लिए जरूरी नहीं है कि इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, बट येट ऑल एसेंशियल ऑर्डर्स, जो एसेंशियल्स हैं, जो ऑर्डर 22 और ऑर्डर 20 रूल 6 में, वो मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन देयर इन। तो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो जो लॉ ने जो प्रोवाइडेड किया है उस तरह हो, वो पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं हो, लेकिन जो उसके एसेंशियल्स हैं जो ऑर्डर 20 रूल 6 में इनकॉर्पोरेट की गए हैं वो लाजमी होने चाहिए एक डिक्री को ड्रॉन करते वक्त। और इस तरह कुछ अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स डी CPC प्रोवाइड्स करता है कुछ स्पेसिमेंट्स फॉर ड्राइंग अप अ डिक्री इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट, मुख्तलिफ सूट्स में किस तरह डिक्री ड्रॉन होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है डिक्री और जजमेंट के दरमियान डिफरेंस। जो डिक्री है वो प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, जो ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने, और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। पार्टली फाइनल का मतलब ये है कि एक डिक्री है जो कुछ एक्सटेंट तक वो हो जाए। मिसाल के तौर पे एक फैमिली केस है, खुला की हद तक जो डिक्री है वो फाइनल हो गई, लेकिन जो
لڑکی نے باقی جو حقوق مانگے اس میں اگر وہ مینٹیننس ہے اپنا، وہ اپنے جہیز سامان جہیز ہے، اس طرح کچھ اگر حق مہر گفٹ وغیرہ دیا ہوا ہے، اس حد تک تو وہ ڈگری خلا کی حد تک تو فائنل ہوگی، لیکن باقی حد تک وہ ڈگری جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی، اس لیے ہم اس کو پارٹلی فائنل کہیں گے۔ اور جو ججمنٹ ہے وہ پروناؤنس کی جاتی ہے آفٹر ہیئرنگ آف دا کیس فائنلی، جو کیس ہے اس کو فائنلی سننے کے بعد جو ہے وہ ججمنٹ سنائی جاتی ہے اور وہ لکھی جاتی ہے۔ اور جو ڈگری ہے وہ کنکلوسیو ڈٹرمن کرتی ہے پارٹیز کے رائٹس کو ود ریگارڈ ٹو آل میٹرز ان کنٹروورسی۔ جو ججمنٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈگری میں نے یہ چیزیں دی ہیں، اس ریلیف کو اگر میں نے ڈسمس کیا ہے، یہ ریلیف کو میں نے اس کو پرووائڈ کیا ہے، تو اس کے ریزنز وائی آئی ایم گیونگ دس ٹو دیٹ پرسن اور ناٹ گیونگ دس تھنگ ٹو دیٹ پرسن، اس کے ریزن پوائنٹ فار ڈیسیژن اینڈ گیو ریزن فار پاسنگ اے ڈگری، یہ ججمنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ اٹ از اے ڈگری ناٹ دا ججمنٹ وچ از ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ، جو ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اگر کچھ ایگزیکیوٹ ہونا ہے، ڈگری ہوئی، اس پہ ایگزیکیوشن اگر فائل ہے کرنی ہے، تو وہ ڈگری کے اگینسٹ ایگزیکیوشن فائل ہوگی، ججمنٹ کے اگینسٹ ڈگری ایگزیکیوشن فائل نہیں ہوگی۔ اور جو اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ کہ جو اپیل لائے کرتی ہے اگینسٹ دی ڈگری، ناٹ دی اگینسٹ دی ججمنٹ۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ان دی اینڈ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا، اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔